तो आए हम देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है कि कलीसिया को यानी सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की कितनी रूहें हैं, 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। हमने जब मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसको देखा तो हमने देखा कि वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह का ये तारुफ करवाया जाता है कि उसके पास 7 रूहें हैं। साया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब किस किसने पढ़ा है? याद भी किया बहुत से लोगों ने। ये साया की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से हमें यस्सी के तने से निकलने वाली कौम पर यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके ऊपर जो रूह है और जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, खुदावंद यीशु मसीह अपना तारुफ ये करवाता है कि जिसके पास कितनी रूह है? खुदा की 7 रूहें हैं। रूह कुदस एक है, लेकिन ये रूह की जो खुसूसियात है, खुदा की रूह की खुसूसियात जो सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस को देने वाली यानी खुदा में पाई जाती हैं, यानी हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत, खुदा के खौफ की रूह और बाकी की सारी बातें। कलाम में लिखा है यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये खत लिखते हुए कहता है कि जिसके पास 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। क्या है? 7 रूहें और 7 सितारे हैं। हमने देखा कि 7 सितारे जो हैं वो क्या है? 7 कलीसियाओं के पास्टर साहबान हैं, फरिश्ते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो ये कहता है कि उसके पास 7 रूहें हैं, यानी हिकमत, खिर्द, खुदा के खौफ की रूह और बाकी सब चीजें। और उसके साथ खादमीन जो कलीसिया के पास्टर्स हैं वो भी कहता है कि वो मेरे हाथ में है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। हर कलीसिया के लिए खुदावंद का पैगाम जो है वो फर्क है। हर कलीसिया का जो खुसूसी नाम है वो फर्क है। और इस कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को हम तारीकी के दौर की कलीसिया कहते हैं। मजहबी नमूद और नुमाइश वाली कलीसिया, मजहबी चीजें बड़ी नजर आती है लेकिन रूहानियत नहीं है। सरदीस की कलीसिया को तारीकी के दौर की कलीसिया, मजहबी नमूद की कलीसिया और अमीर कलीसिया भी कहा गया है, और इसके साथ रूहानी जवाल का शिकार कलीसिया कहा गया है। रूहानी जवाल। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है इस कलीसिया से बात करते हुए कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। कितनी रूहें हैं खुदा की? यानी रूह कुदस, एक तो रूह कुदस है जो सारी बातों को जान लेता है, लेकिन खुदा की 7 रूहें यानी सारा नॉलेज उसके पास है। कलाम में लिखा है कि वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं क्या कहता हूं? तेरे कामों को। मजहबी नमूद इस कलीसिया में पाई जाती थी। खुदा जानता था कि ये जो सब कुछ नजर आता है ये सिर्फ दिखावा ही है, अंदर से खोखले हैं। मजहबी नमूद की कलीसिया, और रूहानी जोर इनमें नहीं था, सिर्फ मजहबी चीजें इनके बीच में थी, सारे निशान इनके बीच में थे, लेकिन ये रूहानी जोर की शिकार कलीसिया थी। खुदावंद यीशु मसीह इनसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, और तुम्हारे काम क्या है कि तू जिंदा कहलाता है और है क्या है? मुर्दा। और ये कब होता है कि इंसान जिंदा तो कहलाता है लेकिन वो मुर्दा हो? आपको पता आज के दौर में से क्या कहते हैं? जब कोई बंदा आईसीयू में दाखिल हो, उसको मशीनें लगी हैं, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? ये कोमा में चला गया। और इसी तरह बहुत सारी कलीसियां उस दौर में और आज के दौर में भी वो सर्वाइवल पोजीशन पर चल रही है, कोमा में चली गई हैं। मजहबियत उनके अंदर बहुत है, लगेंगे कि बहुत बड़े मजहबी हैं, बड़े बड़े चर्चेस बने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, बड़े बड़े चर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। सरदीस की कलीसिया का जो नाम है, इसके नाम में रूहानी जोर का शिकार कलीसिया ये है कि रूहानियत इनके अंदर नहीं थी। और याद रखें, बड़ी अच्छी बात है कि हम मजहबी हो, हम चर्च में आते हो, हम हदिया देते हो, हम खुदा के खादम की इज्जत करते हो, हम दुआ भी करते हो, लेकिन अगर ये चीज हमारी जिंदगी को तब्दील नहीं कर रही और रूहानी तौर पर हम कमी का शिकार हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास खुदा की 7 रूहें हैं, और उसके साथ वो ये कहता है कि मेरे पास 7 सितारे हैं। सितारे का काम क्या है? सितारे क्या करते हैं? रोशनी पैदा करते हैं। और जिसके पास खुदा की 7 रूहें, 7 सितारे, वो ये कहता है कि सितारों का काम रोशनी में चमकना और रहनुमाई करना है। खादमीन, सितारे जो हैं, खादमीन जो हैं, शायद वो भी इस कलीसिया के अंदर सितारे बनकर या चमकने का काम सरंजाम नहीं दे रहे थे। इसलिए यीशु मसीह कहता है
कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, जिंदा तो कहलाते हो लेकिन क्या हो, मुर्दा हो। और आगे लिखा है कि जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। खुदावन यीशु मसीह ये कहता है कि जागता रहे, कलीसिया के फरिश्ते को, यानी खुदावन यीशु मसीह पासबान को, चर्च पास्टर को ये कह रहा है कि जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। वो चीजें जो बाकी हैं और जो मिटने को थी, लिखा है कि उसको मजबूत कर। और क्यों मजबूत कर? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। और क्यों पूरा नहीं पाया? अगर खादम ने, पास्टर ने, चर्च पास्टर ने अच्छा काम किया होता तो ये कलीसिया जो जिंदा नजर आ रही है, ये सिर्फ जिंदा नजर ना आती बल्कि रूहानी तौर पर भी ये जिंदा होती। लेकिन यीशु मसीह का ये तारुफ में इस कलीसिया से कहना है, इसके लिए तू जिंदा कहलाने वाली कलीसिया है, लेकिन है क्या? मुर्दा कलीसिया है। महल वकूअ के एतबार से सरदीस शहर जो है ये तवातीरा से 30 मील के फासले पर था, पुरगमन से 60 मील, सुमरना से 50 मील और फिलदिल्फिया से 30 मील दूर था। लुदिया का जो बादशाह है ये उसकी कदीम सल्तनत का दारुल खिलाफा था। और सरदीस का एक अमीर शख्स क्रोसस उसका नाम है, ये एक दौलतमंद था। और वो शख्स क्रोसस जो है वो सरदीस का रहने वाला था। इस वजह से भी सरदीस शहर जो है वो बड़ा मशहूर था। और इससे पहले हमने थवातीरा की कलीसिया के बारे में खुदा उनके कलाम में से सीखा और मैंने आपको बताया कि थवातीरा की कलीसिया के अंदर कौन सा काम मशहूर था, कौन सा काम करते थे वो। मजदूरियां किस काम की करते थे? रंग साजी का काम, रंग साजी का काम, कपड़े को रंगने का काम जो है वहां पर किया जाता था। तो सरदीस की कलीसिया के अंदर भी जो ऊनी सनतकारी है और रंग साजी थी, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर थी। और उसके साथ साथ जब हम इस शहर के बारे में बात करें तो सरदीस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर आज तक किसी से फतह नहीं हुआ था, क्योंकि ये शहर जो है ये एक बड़ी ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था और इस पहाड़ के नीचे समुंदर था और समुंदर इसके आसपास था और कोई शख्स भी इस शहर को आज तक फतह नहीं कर सका था। लेकिन एक शख्स खोरस बादशाह जो यूनानी था, फारस, शाह फारस खोरस जो था, उसने इस शहर को फतह किया। और इस शहर को जो फतह करने वाला शख्स था शाह फारस खोरस था, और उसने फिर इस शहर को फतह कर दिया और इसके किले के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये जो कलीसिया थी या यहाँ के जो लोग थे, इनके अंदर तारीकी या जो गुनाह का काम था वो बहुत ज्यादा था। तो जब रूहानियत अतबार से हम चर्च की बात करें, चर्च तो तारीकी में डूबा ही हुआ था, क्योंकि वहां पर आसपास बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। उस वजह से वहां पर मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर तारीकी थी। लेकिन उसके साथ साथ वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अयाश परस्त थे। और एक रोज जब रात का वक्त था, शाह फारस खोरस जो है वो वहां पर आया और उसने इस इलाका पर, सरदीस का जो इलाका है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये वाकया खुदावंद यीशु मसीह से पहले का वाकया है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। और हमने एक चीज जो अभी देखी कि वो शख्स जो जिंदा तो होता है, मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं कि ये मर गया, और क्या कहते हैं उसे, ये कहां पर चला गया? कोमा में चला गया। हो सकता है वापस आ जाए अगर अदलियात में इस पर काम कर जाएं। अगर इसके जिस्म के लिए वो ठीक काम कर जाए तो वापस आ जाएगा। अदरवाइज मेडिकल साइंस उसे डेथ डिक्लेयर नहीं किया जाता, बल्कि उसे कहा जाता है कि ये कोमा में है। और आज का चर्च, आज की कलीसिया भी कोमा में है, क्योंकि नजर तो आ रहा है कि वो जिंदा है लेकिन असल में वो है मुर्दा। और ये मुर्दगी कब जिंदगी में आती है? जब दुनियादारी, कलीसिया के अंदर, ईमानदार के अंदर दुनियादारी आ जाती है। इस कलीसिया का मसला भी यही था कि लोगों को देखकर मजहबी नमूद यानी दिखावा, मजहबी तौर पर दिखावा जो है वो इनकी जिंदगी में शामिल हो गया और इस वजह से ये रूहानी मुर्दगी का शिकार हो गए। क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो ऊपर ऊपर से था, अंदर से दिल खुदा से क्या था? दूर था। और कलाम मुकद्दस में हमें एक मिसाल भी मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने बताया कि दो शख्स साइकिल में दुआ करने गए, एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला। तो जो फरीसी है वो मजहबी नमूद का शिकार शख्स है कि वो जाता है, वो कहता है, ऐ खुदावंद, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं अपनी सारी आमदन पर दायकी देता हूँ, और साथ वो एक खड़े हुए शख्स को भी कहता है कि मैं
इस जो महसूल लेने वाला है इसकी मानद नहीं हूं, क्योंकि वो मजहबी नमूद का शिकार था और कई बार हमने अपने ऊपर लुबादा दर लुबादा चीजों को पहन रखा होता है, लेकिन अंदर से हम रूहानी नहीं होते। ये कलीसिया रूहानी गिरावट का, रूहानी जोर का शिकार कलीसिया थी। रूहानी जोर जो है वो इनके अंदर नहीं था, और इस वजह से ये कलीसिया जो है खुदावंद यीशु मसीह से बात करता है और कहता है कि मैं जो दिलों को जांचने वाला हूँ, मैं जो जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। याद रखें कि जब तक बहरी जहाज पानी में चलता रहे वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पानी बहरी जहाज में आ जाए तो जहाज क्या होते हैं, डूब जाते हैं। और इसी तरह कलीसिया या ईमानदार भी हैं, अगर दुनियादारी उनके अंदर आ जाए तो फिर वो रूहानी गिरावट का शिकार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, मसीही नजर तो आते हैं ना, लेकिन काम मसीहों वाले नहीं है। लफ्ज मसीह का मतलब है कि हम अपने आप को जब मसीही कहते हैं तो इसका मतलब है कि जैसा मसीह नजर आता है या जैसे मसीह है वैसे ही हम हो। ये कलीसिया बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे किसी जहाज के अंदर पानी आ जाए और वो डूब जाए। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है और वहां पर बहुत सारे जानवरों के जो है जानवरों को रखा गया है। और वो जानवर क्या है कि जब आप उस म्यूजियम में जाएं, जानवरों को देखें, तो उन जानवरों को खुश्क करके उनकी खाल को मसाला जात लगाकर या जो दूसरे केमिकल्स लगाकर उन्हें महफूज किया गया है। तो जब शेर के पास जाते हैं तो दूर से लगता है कि ये शेर है, लोग जाते हैं उसकी स्किन के ऊपर हाथ लगाते हैं और हाथ लगाकर भी ये लगता है कि शायद ये जिंदा शेर है, लेकिन वो शेर मुर्दा होता है। और कई बार कलीसिया भी इसी तरह मुर्दगी का शिकार होती है, और खुदावंद यीशु मसीह को इस कलीसिया से शिकायत है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, जागता रह। और कलाम में लिखा है कि उन चीजों को क्या कर, जागता रह, और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी क्या कर, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। और ऐसी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे खादमीन भी हैं जो मुर्दगी का शिकार हैं। और जब खादम ऐसे होंगे कि जो नमूद है वो ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है और रूहानियत जिंदगी के अंदर कम है। मिसाल के तौर पर अगर कुछ खुदा का खादिम है और वो खुद सिगरेट पीता है, वो नशा करता है, वो शराब नोशी करता है, वो गैर कौमों की कुर्बानियों में शामिल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स रूहानी नहीं बल्कि मजहबी नमूद कर रहा है। अतवार वाले दिन आकर टाई लगा लेना, गाउन पहनकर खड़े हो जाना, लेकिन बाकी तौर पर कलीसिया के सामने कोई भी जो मिसाल है वो कायम ना कर पाना। असल में ये वजह क्या है कि वो शख्स जो सिखाने वाला है वो खुद भी मुर्दगी का शिकार होता है। और यीशु मसीह को इस कलीसिया से ये शिकायत है, और यीशु मसीह शिकायत को पहले ही बयान करता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु मसीह को कलीसिया इस सरदीस का कोई भी काम जो है वो पूरा नजर नहीं आया, और वो ये कहता है कि उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटे को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। कितनी शर्म की बात होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आए और वो आकर इस कलीसिया से ये हमसे कहे कि आप दुआ तो करते थे, बाइबल क्लास भी होती थी, आप चर्च भी लगाते थे, लेकिन काम आपने कोई भी मेरा हुक्म जो है उससे पूरा नहीं किया। और फिर इसका मतलब क्या है कि जो इबादत हो रही थी वो सारे का सारा दिखावा थी। कई बार लोग चर्च में होते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे हजरात को मर्दों को जानता हूँ, खवातीन भी ऐसी हैं कि अभी चर्च से उठकर बाहर जाते हैं, बाहर सेन में जाकर जल्दी से सिगरेट लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है कि हम वहां पर कोई ढोंग कर रहे थे, वहां पर कोई ड्रामा कर रहे थे। बहुत सारी खवातीन में से ऐसी हैं, बाहर जाकर छोटी सी बात हो लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि खुदा के कलाम ने हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। वहां पर जो हम बैठे थे वो हम मजहबी लुबादा ओढ़कर बैठे थे, मजहबी नमूद हमारी जिंदगी में थी। खुदावंद यीशु मसीह को इसके लिए से शिकायत है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। यानी खुदा के लिए जो काम थे खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया, यानी खुदा के लिए जो काम थे लिखा है कि वो काम कोई भी जो है वो पूरा नहीं हुआ। मसीह का शिकवा, शिकायत, हम हर कलीसिया के बारे में उसके खुसूसी नाम खुदावंद यीशु मसीह की शिकायत, जिंदा नजर आता है लेकिन है मुर्दा, और है मुर्दा। खुदा के लिए कोई काम पूरा नहीं।
ये शिकायत खुदावंद यीशु मसीह को इस कलीसिया के साथ, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मसीही नजर तो आते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात रूहानी तौर पर नजर नहीं आती। मसीही नजर तो आते हैं, मसीही खानदान, बहुत सारे लोग हैं चर्च में नहीं आते, दुआ ही नहीं करते, और इतनी मसरूफ जिंदगी है कि साल साल गुजर जाते हैं, उनकी जिंदगी में से ये जो रूहानी बांझपन है ये खत्म नहीं होता। रूहानी तौर पर वो खुदा से इतने दूर हैं कि सिर्फ नाम की मसीह बन के रह गए, और खुदा के लिए कोई काम वो पूरा नहीं करते। खुदा यीशु मसीह को इस कलीसिया शिकायत है, और यीशु मसीह इस कलीसिया को जब बात करता है इसके खसूसी तारुफ में, तो वो ये कहता है कि मेरे पास 7 रूहें हैं, हिकमत, मसलहत, कुदरत, खुदा के खौफ की रूह, सारी चीजें खुदा यीशु मसीह पहले से ही जानता है, क्योंकि वो इस सारी कुदरत से मामूर है। मैं खुदा का खादम हूँ, शायद मेरे पास कलाम सुनाने की खिदमत है, शायद मैं चीजों को देख कर खुदा उनको की हिदायत से भांप लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मेरे पास नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह सदीस की कलीसिया के साथ बात करते हुए आज की कलीसिया से भी बात करता है कि हमें इस मुर्दगी को अपनी जिंदगी से दूर करने की जरूरत है। आगे एक और जो बात इस कलीसिया के लिए है वो है आगाही या मशवरा। खुदावंद यीशु मसीह जिससे प्यार करता है, सिर्फ ये नहीं कि वो उसके ऐब उसे बता दे, बल्कि वो रास्ता भी बताता है कि करना क्या है। तो तीसरी आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई। मशवरा क्या है कि याद करें। कई बार हम उस वक्त को भूल जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से वाकिफ हूँ खिदमत के दौरान कि जब वो मसीह यीशु के पास आए, उन्होंने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी, तो उस वक्त उनकी जिंदगी में बड़े परेशान कुन हालात चल रहे थे, खानदानी हालात या दुनियावी तौर पर या रूहानी तौर पर उनकी जिंदगी बड़े मुश्किल में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, उसके हुक्म को पूरा किया, उसके साथ साथ वो खुदावंद से दूर होते चले गए। एक और बात जो हमें खुदावंद के कलाम में इफिसस की कलीसिया में मिलती है, दूसरे बाब की 4 आयत में यीशु मसीह उस कलीसिया से शिकायत करता है और कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने क्या कर दी, अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है, याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई। आगाही या मशवरा क्या है? याद कर। क्या कर? जब हम याद करते रहते हैं ना, तो हम कभी भी उस बात से, उस फजल से दूर नहीं हो सकते। होता क्या है कि जब खुदा की रहमत, बरकत हम पर नाजिल होती रहती है और हमें बरकत मिलती रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुदा को, जहाँ से हमने स्टेप उठाया था, जहाँ से हमने कदम उठाया था, हम उस बात को भूल जाते हैं। यीशु मसीह सदीस की कलीसिया को आगाही या मशवरा देता है, और वो ये कहता है कि याद कर। मशवरा ये है कि याद कर कि तूने कैसे तालीम पाई, और याद कर तालीम कैसे पाई। और फिर दूसरा मशवरा ये है कि उस पर कायम रह। क्या कर? कायम रह। कई बार हम तालीम तो पा लेते हैं, लेकिन तालीम पाने के बाद उस पर कायम नहीं रहते। याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई, और आगे लिखा है कि उस तालीम पर क्या रह, कायम रह। और तीसरी बात यह है, तौबा कर। तौबा कर, जागता रह। ये चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में याद रखने की जरूरत है। याद कर, कायम रह, तौबा कर और जागता रह। नहीं तो लिखा है कि मैं, तुझे मालूम भी ना होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा, किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। याद रखिए कि हमने कलीसिया के बारे में देखा, और अभी हम 2 जो बाइबल क्लासेस हैं उसके बाद हम रैप्चर की जानिब बढ़ेंगे। जो तालीम पाने के बाद उसे याद नहीं रखते या कायम नहीं रहते, तौबा करके जागते नहीं रहते। 5 सुस्त कवारियां और 5 अक्लमंद कवारियां, उनके बीच में फर्क क्या है? जो जाग रही थी वो ना सिर्फ जाग रही थी, बल्कि कलाम में लिखा है
कि उनकी कुपियों में एक्स्ट्रा तेल भी था। और जब दूल्हा आया तो वो दूल्हा के साथ जश्न में चली गई, और बाद में जो रह गई, पहली बात तो ये कि वो उन्होंने इस बात को याद नहीं रखा, ना वो कायम रही, और ना उन्होंने अपनी कुपियों में तेल लिया, यानी निजात जो उन्हें मिली थी वो उसको भूल गई। और चौथी बात ये कि वो जाग नहीं रही थी, और जो जाग नहीं रहा होता उसे पता ही नहीं होता कि कब मसीह ने आ जाना है। और फिर होता क्या है, मैंने एक मिसाल भी दी, एक शख्स, एक जो बाइबल का स्कॉलर है चार्ल्स स्पर्जन, उसने एक एक कॉलम लिखा, और वो ये था जो खुदाम यीशु मसीह के कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बारे में था। और वो कॉलम वो इस तरह लिखता है कि एक शख्स और उसका खानदान, उन्होंने रात के वक्त पहला तसनीकियों उसका दूसरा चौथा बाब उसको पढ़ा, जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह आएगा, हवा में बादलों पर आएगा, और कलीसिया जो है उसका इस्तकबाल करेगी। उसने जब ये बात लिखी तो उसके बाद लिखा कि एक खानदान था जो इस बाब को पढ़ के, रात को चैप्टर को, स्टोरी को पढ़ के सोया, तो रात को आदमी को सोते हुए ख्वाब आया कि यीशु मसीह आ गया। और सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसके घर पर नहीं, उसका बेटा भी नहीं है, उसकी बेटी भी नहीं है। वो जब घर से बाहर गया तो उसने देखा कि जो दूध देने वाला आता है घर पर, वो भी नहीं आया। और इसी तरह जब वो शहर में गया तो शहर में शोर मचा था कि बहुत सारे लोग जो है वो गायब हो गए। और जब वो अपनी बहन के घर पर गया तो बहन उसको कहने लगी कि आज का अखबार भी नहीं आया, नहीं तो अखबार में पता चल जाता हमें अखबार पढ़कर। और वो शख्स जो है वो नींद में ख्वाब में इस बातों को देख रहा था। जैसे ही वो शख्स बेदार हुआ तो उसे समझ आई कि रैप्चर या कलीसिया का उठाया जाना कैसे होगा। ये उनके लिए होगा जो जाग रहे होंगे, और जागने का मतलब ये है कि अपने ईमान में मजबूत रहें। और कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा जब वो बागी गसमनी में थे, शागिर्दों से कहा जब वो सो रहे थे कि जागो और दुआ करो ताकि क्या ना पड़ो। अगर हम जाग रहे होंगे, कलीसिया अगर जाग रही है तो वो आजमाइश में नहीं पड़ेगी। ये कलीसिया जो सरदीस की कलीसिया है, इनकी जिंदगी में जो ये आजमाइश आई कि ये मजहबी नमूद की कलीसिया बन गई, रूहानी जोर का शिकार कलीसिया बन गई, उसकी वजह यह थी कि ये कलीसिया जाग नहीं रही थी, और ये आजमाइश इनकी जिंदगी में आई। यीशु मसीह मशवरा देता है कि ऐसा ना करो बल्कि जागते रहो। सरदीस की कलीसिया सही तालीम को भूल कर गुमराह हो चुकी थी, और दुनिया की आलूदगी और दुनिया की गंदगी इस कलीसिया में आ चुकी थी। और जब तक ईमानदार या कलीसिया वो इस दुनिया में है, खतरा हर वक्त मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता, आज शायद मैं आपके सामने खड़े होकर बड़े ईमान के साथ बात कर रहा हूँ कि जी ऐसा नहीं करना है, पता नहीं शायद कल को मेरी जिंदगी में खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि मैं सही तालीम को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। ये कब होता है? जैसे मैंने पहले बताया, जब दुनिया हमारे अंदर आ जाती है, जब दुनिया की ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, तो उस वक्त हमारे साथ ऐसा होता है। और सरदीस का ये इलाका, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो जगह है, ये एक ऊंची चट्टान पर बनी थी और इसके नीचे समुंदर था। तो इसको जो फतह किया शाह फारस खोरस ने, ये कैसे फतह किया कि कई दिनों तक वो सरदीस के बाहर मुहासरा करके बैठे रहे। खोरस के जो फौजी हैं उन्हें समझ नहीं आती थी कि शहर के ऊपर कब्जा कैसे करें। और क्या हुआ कि एक शाम या एक रात जो ऊपर चौकी के ऊपर फौजी बैठा था, फौजी जो बैठे होते हैं किलों के बाहर, शहरों के किलों के बाहर पुराने वक्तों में बैठे होते थे, तो जब फौजी बैठकर देख रहे थे कि ये कैसे उतरते जाते हैं, तो क्या हुआ कि उस फौजी की सोते हुए कैप जो है, टोपी जो है वो नीचे गिर गई सरदीस के इस इलाका में। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि फौजी जो है एक रास्ते से नीचे उतरा। जब वो नीचे उतरा और फिर ऊपर आया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ से रास्ता है, और ऐसे करके उन्होंने सरदीस शहर को जो है वो फतह कर लिया। और मेरे चीजों याद रखें, हमारी जिंदगी में अबलीस हमेशा रास्ते ढूंढता है। अबलीस भी वो हमारी जिंदगी में रखने ढूंढता है, और कैसे उसने हम पर हमला करना है, वो ऐसे हम पर हमला करता है। और फिर हमें समझ नहीं आती कि मैं खुदा से इतना दूर क्यों चला गया। बहुत सारे लोग पैसे की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो दुनियावी चीजों की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? ये तब होता है जब दुनिया को हम अपने अंदर आने का मौका देते हैं। आगाही या मशवरा ये है कि याद करो स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कायम रहो, तौबा करो। और चौथी बात क्या है? जागते रहो ताकि क्या ना पढ़ो, आजमाइश में ना पढ़ो। अगली आयत जो चौथी आयत है उसको हम देखेंगे खुदाम के कलाम में से। चौथी आयत खुदाम के कलाम में लिखा है, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि वो
कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। आगाही या मशवरा ये है कि जागता रहे, वरना मशवरा ये है कि जैसे चोर आ जाता है, क्या चोर के आने का किसी को पता होता है रात किस वक्त आना? चोर चोर की तरह आ जाऊंगा। मैंने जिस बात को आपको बताना चाहता था 10 सवारियों की मिसाल से, कि वो जो जाग नहीं रहे, वो जो सो रहे हैं, जिनकी कुपियों में निजात का तेल नहीं है, वो 5 सुस्त कुमारियां हैं जिनको पता भी नहीं होगा यीशु मसीह आएगा और वो आकर कलीसिया को ले जाएगा, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद हमारे लिए कोई मौका ना होगा। तो कलीसिया जो इस दुनिया में है, यीशु मसीह का बदन या दुल्हन जो है, उसके लिए वादा है कि दुल्हा आएगा और दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वो दुल्हन जो तैयार है, ऐसी दुल्हन नहीं जो तैयारी करके नहीं बैठी, अभी वो इस इंतजार में कि जब यीशु आएगा तो देखी जाएगी। कलाम में लिखा है, आगाही या मशवरा है कि जागता रहे ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। आगाही या मशवरा ये है कि याद रखें, कायम रहें, तौबा करें, जागते रहें। चौथी आयत लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। यीशु मसीह ये कहता है कि सरदीस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को अभी तक क्या नहीं किया? आलूदा नहीं किया, गंदी पोशाक नहीं हुई उनकी। और अगर हम मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में देखें तो लिखा है वहां पर कि जो सफेद पोशाक है उससे मुराद जो है वो रास्तबाजी के काम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सरदीस के अंदर और आज की दुनिया के अंदर भी हैं, जिन्होंने पैसे की परस्तिश करना शुरू नहीं की, जिन्होंने अपना ईमान बेचना शुरू नहीं किया। कलाम में उनके लिए सरदीस की कलीसिया में लिखा है कि ऐसे तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक यानी अपने काम उन्होंने भी बुरे नहीं किए और वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो क्या है? इस लायक हैं। सरदीस की कलीसिया मुकम्मल तौर पर, ये कलीसिया जो है ये तारीकी के कब्जे में आ चुकी थी। तारीकी की वजह क्या थी? कि इनका जो आगाज हुआ था वो मजहबी नमूदो नुमाइश से हुआ था। लेकिन अभी भी कलीसिया में ऐसे थोड़े से लोग बाकी थे, या आज की कलीसिया में भी बाकी हैं, जिन्होंने अपनी रूह अबलीस के सपुर्द नहीं की। अभी भी मैं घर में आने से पहले यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैं ये बता रहा था कि जब आपको अपनी गलती करके, जब आप गलत हो और आपको अपनी गलती का एहसास ना हो, या आप अबलीस के काम कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो और आपको एहसास ना हो रहा हो, तो इसकी एक ही वजह होती है कि हमने अपनी रूह जो है वो अबलीस के हाथ में दे दी या अबलीस के सपुर्द कर दी है। लेकिन सरदीस की कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना दामन पाक रखा हुआ है। और क्यों ऐसा है? उन्होंने अपना दामन क्यों पाक रखा हुआ है? खुदावंद की ये मर्जी है, क्योंकि खुदावंद कभी भी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। कभी ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स ये कहे जी मुझे तो कलाम सच्चा मिला ही नहीं, मुझे तो कोई बंदा आज तक टकराया नहीं, सारे ऐसे ही सुनाने वाले हैं। खुदावंद अपने आप को कभी भी बेगवाह नहीं छोड़ता। हर दौर में, हर दौर के लिए खुदावंद ने अपने लोगों को बचा रखा होता है। और हमने देखा एजबल के बारे में पिछली कलीसिया में कि जब एजबल वो खुदा के नबियों को मरवा रही थी और एलिया से छुपा हुआ था, एलिया जब आया तो एलिया को लगा कि मैं ही अकेला बचा हूं, लेकिन खुदावंद ने कहा कि अभी तक मैंने 7,000 और नबी बचा कर रखे हैं। खुदावंद कभी बेगवाह अपने आप को नहीं छोड़ता, इसीलिए वो बुरे लोगों में भी अच्छे लोग रखता है और पैदा करता है, ताकि उसके नाम की गवाही जो है वो कायम रहे। और इसी तरह लिखा है कि सरदीस में भी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, यानी उनके काम तारीकी के काम नहीं है, उनके काम बुरे काम नहीं है। और लिखा है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। नूह के दौर में भी हमें एक ऐसा ही वक्त या एक ऐसा ही दौर मिलता है जब नूह के दौर में सारी दुनिया जो है वो बुरी हो गई थी, लेकिन कलाम में लिखा है कि नूह जो है वो जमीन पर रास्तबाज था। नूह क्या था? जमीन पर रास्तबाज था। और खुदावन ने अपना गवाह जो है वो दुनिया में छोड़ रखा था। और फिर जब खुदावन ने इस दुनिया में तूफान भेजने का इरादा किया तो उसने नूह को, उसके 3 बेटों, उनकी बीवियों को और नूह की बीवियों 8 जिंदगियों को बचाया। और उन 8 जिंदगियों ने उन जानवरों को, परिंदों को, हशरात को, उन सब चीजों को महफूज किया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा शख्स होना था जो जब तूफान खत्म हो तो वो खुदावंद का नाम ले। लेकिन देखें, खुदावंद ने सब कुछ तबाह बर्बाद भी कर दिया, लेकिन गुनाह
जिंदगियों में या दुनिया में खत्म ना हो सका। हनूक के दौर में भी बहुत सारे, पूरी दुनिया जो है वो बुरी हो गई थी, लेकिन हनूक अकेला ऐसा शख्स है जिसे खुदावन ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। और उसकी वजह क्या है कि खुदावन कभी भी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपनी गवाही जो है वो दुनिया में कायम रखता है। उनका अजर है जो अपने आप को दुनिया में रहकर बुरे नहीं करते, कि वो सफेद पोशाक से मतलब रास्तबाजी है। सफेद पोशाक से मतलब क्या है? रास्तबाजी, यानी वो रास्तबाजी के साथ, सफेद पोशाक ये रास्तबाजी की अलामत है। सफेद पोशाक पहने हुए, इसका मतलब यह है कि रास्तबाजी जो उनकी जिंदगी में मौजूद है, वो उस रास्तबाजी के साथ, खुदावंद के साथ उस जगह पर रहेंगे और सैर करेंगे। और क्यों ऐसा करेंगे? कलाम में लिखा है क्योंकि वो इसी लायक हैं। वो क्या है? इसी लायक हैं। 5वीं आयत कलाम में लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। जो गालिब आए उसे क्या की जाएगी? इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। 3 बातें हमने लिखी हैं। अब हम अजर की बात करेंगे कि खुदावंद इस कलीसिया को अजर क्या देता है, या ईमानदारों को अजर क्या देता है जो दुनिया के साथ मिलते नहीं, मिक्स नहीं होते। कलाम में लिखा है कि उनके लिए अजर है, और वो अजर क्या है कि उन्हें इसी तरह सफेद लिबास या पोशाक जो है वो पहनाई जाएगी। सफेद पोशाक रास्तबाजी, पाकीज़गी, सुलह और अमन का निशान है, और सफेद कितानी लिबास जो है ये पाकीज़गी की अलामत है। रोमियों के लिए, रोमी जो लोग थे उनमें सफेद जो पोशाक है वो उनकी आला मर्तबा की अलामत समझी जाती थी। उनका जो बादशाह होता था, रोमी बादशाह, वो सफेद लिबास पहनता था, तो वो कहते थे जिसने सफेद पोशाक पहनी है वो बड़ा आला शख्स है। खुदावंद यीशु मसीह, चूंकि ये दौर जो है ये रोमी दौर था, जब ये खत लिखे जा रहे हैं कलीसियाओं को, या ये पैगाम यूना अरब की मार्फत कलीसियाओं को दिया जा रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसी दौर के चीजों को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जिस तरह इस दौर में, रोमी दौर में, जो आला दर्जा का हाकिम है वो सफेद लिबास पहनता है, और सफेद लिबास पहने हुए जब कोई सामने आता है तो लोग उसे झुककर सलाम करते हैं कि ये एक आला शख्स है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो गालिब आए, यानी इन सब बातों पर जो दुनिया में मौजूद है, तारीकी पर, वो बुरे कामों पर, ज़ाहरी नमूदो नुमाइश पर, और इन सब चीजों पर जो अबलीस और तारीकी की पैदा करता है, अगर कोई उन पर गालिब आए तो उसे सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। अजर क्या है? सफेद पोशाक। सफेद पोशाक से मुराद ये है कि ये बेगुनाह है, आला मर्तबा है इसका। सफेद पोशाक जो है ये आला मर्तबा को जाहिर करता है, ये अजर है उसके लिए जो गालिब आए। एक शख्स है, खुदा का बंदा, जॉन हस उसका नाम था, इंग्लिश में लिखता हूँ, उर्दू में भी लिख देता हूँ, जॉन हस। ये एक बैप्टिस्ट पादरी था, जॉन हस। और ये शख्स खुदा का कलाम जब सुनाता था, मुनादी करता था कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला कर हमेशा की जिंदगी मिल सकती है, और वो बुत परस्ती से इनकार करता था। पासबानी लिबास उतार कर उसे आग में फेंक दिया और उसे नंगा करके जिंदा जला दिया। पासबान था, सफेद पोशाक या लिबास पहनता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका लिबास या इसकी पोशाक जो है उसे उतार कर जॉन हस को नंगा करके आग में फेंक दिया। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है कि जो कोई दुनिया पर और उनकी बातों पर, तारीकी पर गालिब आए, मैं क्या करूंगा? उसे सफेद पोशाक पहनाऊंगा। ये उसका अजर है, और कलाम में लिखा है कि वो मेरे साथ सैर करेगा। वो क्या